issues, but I love myself. Baby, I got issues, but I love myself. पाई प्रोडक्शन स्टूडियो के द्वारा बनाया गया है गेम सुपर सेस, जो कि अमंग अस से रिलेटेड है, जिसमें तुम्हें देखने मिल जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोस्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रूमेट्स एंड ए न्यू रोल कॉल्ड न्यूट्रल, जिसमें तुम्हें कोई भी एक साइड चुनना है, जो कि इम्पोस्टर का भी हो सकता है या फिर क्रूमेट का, और तुम्हें जीतना है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें काइजू का रोल दिखाता हूँ, जो नॉर्मली बहुत लोग बोलते हैं बहुत हार्ड होता है यूज़ करना। इस रोल की खासियत है कि तुम एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पर जिसके लिए तुम्हें एक बंदे को मारना पड़ता है। तो मैंने एक रैंडम मैप सेलेक्ट कर लिया और मेरे किल में था 21 सेकंड का काउंटडाउन, इसलिए मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। वैसे काइचू के पास है एक यूनिक पावर जिससे वो मल्टीपल किल कर सकता है, तो मैं सोच रहा था कोई रिएक्टर या इलेक्ट्रिकल में फंसा के सीधा मार दूँ, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कोई इम्पोस्टर इन्हें ये टास्क दे तो मैं इन्हें मार सकूँ। और ऐसे ही घूमते घूमते जैसे ही मुझे मौका मिलता है कि मैं इस बार कुछ करूं, किसी को मारूं, वैसे ही एक मीटिंग बुला लेते हैं ये लोग। सच सब लोगों को सयान पे था तो सयान निकल जाता है, पर किसी को ये पता नहीं था कि असली खतरा सियान नहीं बल्कि कोई और है। जब सब लोग अपना टास्क कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे ऊपर किसी को शक ना हो, और बस देखते ही देखते और एक मीटिंग बुलाया जाता है। पलक झपकते ही दोनों इम्पोस्टर पकड़े जाते हैं। बचता हूँ सिर्फ मैं, एक काइजू, और ये 5 बंदे। क्या ये क्लच हो पाएगा? ये तो हमें पता चलेगा सामने ही। मैं और मेरा ही 31 सेकंड का काउंटडाउन। चलो वेट करते हैं काउंटडाउन पूरा होने के लिए। मेरे आसपास कोई नहीं था तो मैं इंतज़ार करता हूँ, और जैसे ही देखता हूँ मेरा एक काउंटडाउन पूरा हो चुका है तो मैं आसपास देखने लगता हूँ, मेरे अगले शिकार की ओर बढ़ने लगता हूँ। मुझे पता था कि एक को मारने के बाद दूसरा ज़रूर आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ और देखता हूँ जैसे ही दूसरा आता है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, और इसका टाइमर बढ़ाने के लिए मुझे किसी को मारना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना शिकार खोजने लगता हूँ, पर मुझे कोई मिलता नहीं, इसलिए मेरा टाइमर ख़त्म हो जाता है। इन दोनों को मारने के बाद मैं सोचता हूँ अब मैं पकड़ा नहीं जा सकता, मुझे जल्दी से सबको मारना पड़ेगा, पर मुझे क्या पता था ये डिसीज़न मुझ पर ही भारी पड़ेगा। वाइट को मारने के बाद मैं वेट कर ही रहा था कि मेरा एक बार कूलडाउन ख़त्म हो जाए, फिर मुझे जीतने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, पर अचानक एक मीटिंग बुलाया जाता है। मैं इतना तो जान गया था अब बचने का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि मैं उन लोगों से बहुत दूर रहता था, अकेले रहता था, ताकि मैं लोगों को मार सकूं। इसीलिए मुझे पहले से ही पता था कि मैं निकलने वाला हूँ, पर मैंने तब भी बहुत कोशिश की खुद को बचाने की, पर मैं बच नहीं पाया। वैसे वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट्स में बताओ, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। और तुम लोगों में से बहुत लोग जानना चाहते थे कि वो वीकली पास लेने के बाद कितना टोकन्स मिलता है ये वो, तो इसके लिए मैंने वो भी खरीद लिया है। उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, तो वहाँ से चेक कर लो। और तब तक के लिए गुड बाय।